ये बिहार है साहब, यहां राजनीति जाति से भी पुरानी है और चालें शतरंज से भी तेज। कभी लालू की लालटेन जलती थी तो कभी नीतीश की सुशासन बाबू वाली टोपी, और जब कोई तीसरा उठता तो जनता कहती देखिए अब की हेरा फेरी कौन करता है। यहां सत्ता बदलती है लेकिन मुद्दे वही रहते हैं, यानी रोजगार, आरक्षण और अब नागरिकता। एनआरसी का जिन्न इस बार फिर से बोतल से बाहर निकला। ओवैसी के बयान से एनआरसी को हवा दे दी है और ऐसे में सबसे पहले पटना की गलियों से लेकर किशनगंज, अररिया तक फुसफुसाहट शुरू हो गई है। क्या नाम रहेगा वोटर लिस्ट में या नहीं? बिहार की राजनीति की खूबी यह है कि यहां हर वोट की कीमत और हर कागज की हैसियत नेता से पहले जनता समझती है। क्या वाकई चुनाव आयोग के मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के पीछे एनआरसी मकसद है, या फिर ओवैसी ने जानबूझकर बिहार चुनाव में इस मुद्दे को उछाला है? इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? जब जनता सवाल करती है तो सत्ता की दीवारें भी हिल जाती हैं। बिहार की सियासत सिर्फ सत्ता की कुर्सी की कहानी नहीं, यहाँ सियासत भावनाओं से चलती है, जात, जमीर और जमीन से उठती है। इसी को भांपते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी का कार्ड चल दिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। ओवैसी की कलम यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये एक क्रूर मजाक है। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने हर वोटर की पात्रता का फिजिकल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, हर मतदाता की पुष्टि जरूरी है। इसके बावजूद ओवैसी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसका मूल ये है कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कानूनी रूप से संदिग्ध कार्य है। इससे आगामी चुनावों में वास्तविक मतदाता अपनी बात कहने से वंचित रह जाएंगे। ओवैसी के बयान को जेडीयू कोटे से बिहार में मंत्री जमा खान ने बेबुनियाद बताया है। नाम उन सबका जुड़ेगा, बहुत सारे लोग छूट जाते थे, खुद हमारे लोग भेज रहे हैं, हमारे सरकार भेज रही है कि लोग जाएं। पहले था कि भाई आज नहीं जा पाता था, बहुत सारे गरीब कमजोर थे, नहीं जा पाते थे, नहीं पहुंच पाते थे। अब लोग हमारे सरकार ने तय किया है कि लोग खुद घर जाकर और घर जाकर देखेगा, जांचेगा कई लोग हैं छूटने न पाए। जो लोग होंगे उनको नाम जोड़ा जाएगा। उनका विरोध करना है, चुनाव सामने है, ये सब चुनावी मुद्दा लोग बना रहा है जबरदस्ती। बिहार के अंदर नेता समाज ने काम किया है, एनडीए ने काम किया है, किसी भी समाज नहीं कर सकता मेरा काम नहीं हुआ, कोई पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। वहीं नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री भी ओवैसी के साथ विपक्ष पर वार कर रहे हैं। ये ओवैसी जी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, इनका तार कभी कभी छोड़ने लगता है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। ये वोटर लिस्ट का संशोधन जो है ये प्रत्येक चुनाव से पहले किया जाता है, सत्यापन होता है, कौन सा नाम फर्जी जुड़ा हुआ है, कौन सा नाम छूट गया है, ये आवश्यक होता है। तो इसमें इनको क्यों तितकी लग रहा है? अगर आज देश में ये तरह हो रहा है तो इसमें इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का निधन हो जाता है, उनका नाम छटता है, जो नए वोटर हैं उनका नाम जोड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात जो फर्जी वोटर अपना नाम ऐड करा लेते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, तो ऐसे लोगों का नाम छांटना अति आवश्यक होता है। न तो चुनाव आयोग ने और न ही सरकार की तरफ से बिहार चुनाव में अब तक एनआरसी को लेकर कोई बयान आया है, लेकिन ओवैसी ने इसे नया टर्न दिया है। दरअसल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुख्य लक्ष्य अवैध नागरिकों की पहचान करना, भारत की जनसंख्या में विदेशी घुसपैठ को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी वही बोल रहे हैं जो बीजेपी बुलवाना चाहती है। ओवैसी जी वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, ताकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस को फायदा हो। लेकिन वोटर पुनर्निरीक्षण से सर्वाधिक नुकसान राज्य के पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, दलित, वंचित परिवारों को है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के लिए 10 दस्तावेजों की मांग की गई है।
इनमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कोई भी पहचान पत्र, केंद्रीय राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी संस्थान से जारी दस्तावेज, राज्य सरकार से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज मान्य हैं। फिर क्यों बिहार में बोलबंदी के लिए एनआरसी जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है? ओवैसी साहब क्या विचार रख रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि वोटरों के रिवीजन के नाम पर ये मतों का अधिकार गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का छीनना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा फिलहाल थमने वाला नहीं है। अब इसे जनता कैसे समझती है और नेता कैसे समझाते हैं, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। फिलहाल तो सियासत अभी शुरू हुई है। पटना से रोहित कुमार सिंह, सासाराम से मनोज कुमार सिंह, सहरसा से धीरज कुमार सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।